theorems of parallel and perpendicular axis, right? सो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में, देन वी विल स्टडी अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उससे पहले समझिए, इन द केस ऑफ द रिजिड बॉडीज हैविंग रेगुलर शेप्स, the axis through the center of mass is usually a symmetric axis, and it will be seen that it is always convenient to find moment of inertia of the body about the axis through its center of the mass, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी किया था, राइट? एक फिक्स्ड शेप है, एक रेगुलर शेप है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमें पता रहता है एंड वी कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट इरेगुलर बॉडीज होती हैं जो, उसके लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना? सो फॉर दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। सबसे पहले है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। फर्स्ट है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है? So it states that the moment of inertia of a plane lamina, देखो ये जो perpendicular axis theorem है, it is applicable for the lamina, ध्यान रखना। It says that moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its plane and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। It states that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of moment is equal to the sum of moment of inertia of lamina about any two mutually perpendicular axes in its plane and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it, where the perpendicular axis passes through it। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं।
सपोज ये हमने कोई लेमिना ले लिया है, ठीक है, एंड थोड़ा ठीक बनाते हैं। ये हमने एक पॉइंट ले लिया है ओ, ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक दिस। सपोज ये आपका z एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, और ये पॉइंट हो गया o, ठीक है। नाउ ये आई जेड रोटेट करेगा, ये आई वाई एंड ये आई एक्स, ठीक है, इस तरीके से लिया हुआ है ना। कंसीडर क्या करना है, लेट ओ जेड बी द एक्सिस ऑफ, सॉरी, लेट ओ जेड बी द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन लैमिना। ये जो प्लेन लैमिना हमने लिया है इसके परपेंडिकुलर कौन सा हमने कंसीडर किया है, ये आई जेड, ओ जेड सॉरी, एंड ओ एक्स एंड ओ वाई, ये दोनों क्या है, ओ एक्स एंड ओ वाई, दिस ओ एक्स एंड दिस ओ वाई, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द लैमिना एंड इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ। अब आप देखो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई, वैसे है तो तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, लेकिन ओ से पास होते हुए एक्सिस है ओ जेड, और एक्स और वाई ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ऑल्सो। So if Ix, Iy and Iz are the moment of inertia of the plane lamina about the axis Ox, Oy and Oz respectively, then according to theorem of perpendicular axis हम लिख सकते हैं Iz is equals to Ix plus Iy। क्या लिखेंगे, Iz equals to Ix plus Iy। ये है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। सेंटर ओ से पास हो रहा है, ओजेड एक्सिस हमने कंसीडर किया हुआ है, जो कि लेमिना के परपेंडिकुलर हमने कंसीडर किया है, किसके, लेमिना के परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया ओजेड, ओ एक्स एंड ओ वाई दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट कर रहा है एक ही पॉइंट पर। आई एक्स, आई वाई एंड आई जेड आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लेमिना अबाउट द एक्सिस ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड respectively, then according to the theorem of perpendicular axis Iz क्या हो जाएगा, Ix plus Iy। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। ग्रेट। नेक्स्ट है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये कह रहे हैं it states that the moment of inertia of a rigid body about any axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis through its center of the mass plus the product of the mass of the body and square of the perpendicular distance between two axes। मतलब कि कुछ इस तरीके, सपोज ये हमने एक लेमिना ले लिया, ठीक है, और यहां पर हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, ये सपोज ये हमने सेंटर ऑफ मास लिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन से इट्स अ नॉन इनर्शिया, और यहां पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, ये सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया हमने सपोज हमने निकाला आई सी, ठीक है, और यहां पर एक और पॉइंट हमने ले लिया है, उस पॉइंट का नाम दिया है ओ, और इस पे सपोज यहां पर मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूं लाइक दिस, ठीक है, एंड
दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। ये मान लो मैंने ले लिया डी, ले लिया, ये एच लेना है, जो लेना हो आप ले सकते हो, ठीक है। ये एल, ये एम, ये जेड, ये जेड डैश, ठीक। तो क्या कह रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसके उस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो प्लस उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, मतलब हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है, तो इस पॉइंट पे अगर आपको फाइंड करना है, इन दैट केस क्या करना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ेगा, राइट। तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे एम डी स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन से, the moment of inertia of a rigid body about any axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis through its center of mass plus the product of mass of the body and the square of the perpendicular distance between the two axes. सपोज आपसे कहा जाए कि z z डैश पे आपको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहाँ पे फाइंड करना है, z z डैश पे। तो क्या किया, इससे पैरेलल हमने, हमें दिख रहा है आपको, कर रहे थे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, राइट। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या है कि जैसे मान लो z z डैश किसी भी एक्सिस पे फाइंड करना है आपको, सपोज सेंटर पे जो हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं लैमिना का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू कैन इजीली फाइंड आउट। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो सेंटर पे हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ है वो आपका नॉन एक्सिस नॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब वी नो दैट, ठीक है, नॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ये। and this is the perpendicular distance between the axis and the center of mass में से जो पास हो रही है एक्सिस उन दोनों के बीच में। तो we can say the product of the mass and the perpendicular distance का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इन दोनों का आप एडिशन करते हो देन वी विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। क्लियर है बेटा? हेलो? सर हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया बहुत। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये हमने आईसी जो लिखा है दैट इज अ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि ये जो लेमिना है, ये जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो जो किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब उसके उस एक्सिस पे सेंटर ऑफ उस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इजी होता है, राइट। बट किसी एक्सिस पे आपको निकालना है, इन दैट केस आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए परपेंडिकुलर सॉरी उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम दी गई, और उस एक्सिस थ्योरम के थ्रू ये कहा गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, समझ में आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है वो प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, मतलब कि ये जो बॉडी है उसका मास m और इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसका स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट को जब आप जब आप सेंटर से जो एक्सिस निकल रही है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड कर देते हैं, तब आपको इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है वो आपको मिल जाएगा। ये है कहानी। ओके सर। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी रिजिड बॉडी का, किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट पोर्शन ऑफ अ मास dm ऑफ द रिजिड बॉडी एंड sorry, consider a small elementary portion of mass dm of the rigid body rotates about the axis of rotation at a distance r from it, and the moment of inertia of the small elementary portion about the axis of rotation को हम लिखेंगे di is equals to dm into r square से। इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे, उससे आपको इसका आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर फाइंडिंग, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर लेते हैं एंड एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। सो हम लिखते हैं डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। सेकेंड थिंग, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आपको निकालना है तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई एंड वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी ऐसी हुई जो कि एक यूनिफॉर्म डेंसिटी से बनी हुई है जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है, एंड उसका जो वॉल्यूम है उसे हम ले लेते हैं एलिमेंट्री पोर्शन का वॉल्यूम हम ले लेते हैं डीवी। तो हम क्या लिखेंगे दैट डीएम इज इक्वल्स टू रो टाइम्स ऑफ डीवी, राइट। यस सर। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हैं इसी बॉडी के लिए, तो जैसे आपको दिख रहा है कि डीएम इंटू आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन डीएम की जगह हम लिखेंगे रॉ डीवी इंटू आर स्क्वायर, जिसमें आपको पता है कि रॉ यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो इसको हम करेंगे आर स्क्वायर इंटू डीवी। अगर हमारे पास में रिजिड बॉडी इज अ प्लेन लैमिना है, सपोज इफ वी हैव अ प्लेन लैमिना, तो प्लेन लैमिना के लिए हम क्या लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू रॉ की जगह आ जाएगा सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू उसका एरिया निकालेंगे तो डी। समझ में आया। वॉल्यूम के कंसीडर करना है तो आपको लेना होगा, बिकॉज देखो मास होता क्या है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी जो होती है उसके लिए। अगर कोई प्लेन लेमिना है तो उसके लिए हम मास क्या लिखते हैं, तो मास लिखते हैं सिग्मा इंटू ए। समझ में आया। समझ में आ रहा है। यस सर। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो अभी क्लैरिटी आनी अब शुरू हो जाएगी, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट है ना तो थोड़ा सा आपको लगता है, अभी मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ इस चीज की न्यूमेरिकल की फॉर्म में। जैसे हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में स्टडी किया, अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिजिड बॉडी के बारे में और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे, रिजिड बॉडी है तो क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। सो आई विल से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उसके लिए हम मेंशन करते हैं कुछ इस तरीके से कि सपोज ये हमारे पास में एक लैमिना है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंड सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ पर हमने एक डीएम एलिमेंट्री मास ले लेना है। समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन हम लिखेंगे सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू डीएम। क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इंटू डीएम। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ जहां पर हमने एक डीएम पार्टिकल लिया है वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो दूरी है वो आपकी आर है। सो आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ डीएम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ डीएम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया यहां तक। फॉर यस सर। एग्जाम्पल अगर मैं एक यहां पर फाइंड करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ straight or you can say uniform rod, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले
तो यहां पर हमें एक रॉड दी गई है, ठीक है। इस रॉड का मास m है, लेंथ l है, ठीक है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड क्या लिखेंगे, m/l। मास पर यूनिट हम क्या लिखेंगे, सपोज इसका मास हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा m/l। समझ में आया? ओके, सपोज ये हमारे पास में एक रॉड गिवन है और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। कहाँ से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम कहेंगे अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, राइट। ठीक है, अच्छा आप समझिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक चीज आप समझिए कि सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, मतलब मैंने x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट लिया, छोटा सा पार्ट, और हमें ये पता है कि इस छोटे से पार्ट में कितना मास कंसिस्ट किया हुआ है, तो dm मास कंसिस्ट किया हुआ है। तो मैं लिखूंगा dm इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स। क्या लिख सकते हैं, dm इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है? लैम्डा क्या है बेटा, बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ होता है। ये जो मास पर यूनिट लेंथ लिखा है ना, ये आपका हो जाता है लैम्डा। मास पर यूनिट एरिया को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम रॉ डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि x डिस्टेंस पे जाके dm, सॉरी dx डिस्टेंस का एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिया जिसका मास है dm, तो वी कैन राइट dm इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। नाउ लैम्डा जो है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे m/l इनटू dx। समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर, यस सर। यस सर। दूसरी चीज, अब हमें ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लिखते हैं डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां से हमने लिया है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सेंटर से ये एक्स दूरी है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूं तो डी क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा, और ये जो डीएम है, इस डीएम को हम क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। क्या ये लिख सकते हैं, यस और नो? तो अब आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि मास पर यूनिट लेंथ मतलब m/l इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन है बेटा, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रहेगी वो कैसे पता करेंगे, तो देखो ये अगर जीरो है, राइट, तो यहां से ये L लेंथ है, इसका मतलब यहां से इस तरफ जाएंगे तो ये एंड पे L/2 होगा, और यहां से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -L/2 होगा, बिकॉज टोटल लेंथ L है। और सेंटर से अगर आप कंसीडर करोगे तो एक तरफ L/2 होगी, दूसरी तरफ L/2 होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम L/2 की बात कर रहे हैं तो जीरो से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, सो वी आर कंसीडरिंग इट एज अ नेगेटिव, तो -L/2। तो लिमिट जब हम लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे -L/2 से लेके +L/2 तक। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। So now we can write mass per unit length x square dx को हम बनाएंगे x क्यूब बाय 3, और लिमिट कहां से कहां तक है, तो -L/2 से लेके +L/2 तक लिमिट है। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे,
मास पर यूनिट लेंथ एक्स क्यूब बाय 3। एक्स क्यूब बाय 3 मतलब हम क्या लिखेंगे, L/2 का होल क्यूब, ये 3 को मैं बाहर ही ले लेता हूं, ठीक है, झंझट ही नहीं रखना है अंदर, इसे लिख देते हैं, 3 को बाहर ले लिया तो एक्स क्यूब, तो एल क्यूब बाय 8 माइनस L/2 का क्यूब, तो ये भी हो जाएगा माइनस एल क्यूब बाय 8, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, m/3l, एल क्यूब बाई 8 प्लस एल क्यूब बाई 8, तो ये 2l/8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा, ये एक l से l गया, तो ऊपर बचेगा ml² बाय 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया बेटा, ml² बाय 12 आ गया। बोलो, बात समझ में आई। यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया अबाउट द सेंटर, अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. ओके, नाउ Yes, sir. नेक्स्ट है, सपोज सिमिलर क्वेश्चन अगर हम लें, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज यहाँ पर हमने सेंटर पे लिया था, ठीक है, अब हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेंटर की जगह पे एंड पॉइंट पे ले लेते हैं, तो व्हाट वी विल से, लेट्स फाइंड about an axis, about an axis perpendicular to it, passing through one of its ends, one of its ends, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने सिमिलरली उसी तरीके की रॉड ले ली, अब आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी एंड पे हमें फाइंड करना, अब आप चाहें तो कोई भी एंड लेने के लिए कहा गया है, तो आप चाहें तो या ये एंड ले लें, चाहें तो आप ये एंड ले लें, कोई सा भी एंड ले लें, आंसर विल रिमेन सेम। तो मैंने ये एंड ले लिया, ठीक है। सेम चीज पता है आपको कि इसका मास m है, लेंथ l है, क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जहां पर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है वहां से x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट लेंगे जिसका मास होगा dm, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x², लिख सकते हैं भाई, हम लोग लिखते क्या है, r²dm लिखते हैं, यहाँ पे x एक्सिस की बात कर रही है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग x²dm। अब यहाँ पर dm जो है वो क्या है, तो dm है बेटा मास पर यूनिट लेंथ इंटू x², सॉरी, मास पर यूनिट m/l इंटू dx, और ये आ गया x², तो ये आ जाएगा m/l को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन x² dx, ठीक है। अब अब बताइए कि जैसे यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 यहाँ से शुरू होगा और कंप्लीट कहाँ पे होगा भाई, l लेंथ है, तो टोटल लेंथ l है, तो 0 से लेके l तक, तो यहाँ पे लिखेंगे m/l, ये x² dx है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ बाय 3, लिमिट 0 से लेके l तक है, तो कितना हो जाएगा m/l, x की जगह l पुट करेंगे तो l³ बाय 3, तो ये l से l गया, तो रिमेनिंग आ जाएगा आंसर ml² बाय 3, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया बेटा, ml²/3। बोलो, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है। No, sir. नो सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
Moment of inertia of a uniform rod about the axis shown. Moment of inertia of uniform rod through z dash axis. ठीक है, सपोज यहाँ पर ये एक हमने एल लेंथ की रॉड ले ली, ठीक है, एंड नाउ इसका ये हो गया सेंटर, ये सेंटर ले लिया, सेंटर से एक एक्सेस पास हो रही है, ठीक है, एंड यहां पर हमने एक और एक्सेस ले ली है, ठीक, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस गिवन है L/4, ठीक है, और आपसे पूछा गया है ये Z डैश एक्सिस है, ये L है, ये M मान लेते हैं, ये कुछ भी ले लो, X डैश लेना है, Y डैश लेना है, जो लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड थ्रू Z डैश एक्सिस, मतलब कि आपको Z डैश एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हम कोई थ्योरम का यूज कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, पैरेलल या परपेंडिकुलर? पैरेलल एक्सिस। पैरेलल अप्लाई कर, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि Z एक्सिस पे हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, तो वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द y डैश, राइट। तो मैं इसको ले लेता हूँ I0, नाम दे दिया मैंने इसको, प्लस मास ऑफ द रॉड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L/4, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब I0 की जो वैल्यू है, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब सेंटर के अक्रॉस अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना निकाला था रॉड के लिए, ml² / 12, यस और नो? और यहाँ पे ये हो जाएगा ml² / 16, कितना हो जाएगा, ml² / 16, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आ जाएगा, ml² / 12 + ml²/16, तो ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा 48, 16 3 12, 4 3 + 4 7, तो 7ml²/48, ये आंसर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग फॉर अ यूनिफॉर्म रिंग। तो यूनिफॉर्म रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमें निकालना है तो आप समझिए कि ये हमने सपोज यूनिफॉर्म रिंग ले ली, ये हमने एक यूनिफॉर्म रिंग ले ली, ठीक है। Now about an axis perpendicular to its plane and passing through the center. कहाँ पे निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, about an axis perpendicular to its plane and passing through center.
ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो सेंटर है यहां से हमने सेम वही चीज की है कि एक डीएम मास का एलिमेंट्री पार्ट हमने कंसीडर किया है। कितनी दूरी पे, तो आर दूरी पे, ठीक है। अब आप चाहे कहीं पर भी लो, हर जगह मास तो उतना ही, सॉरी डिस्टेंस उतना ही रहने वाला है। डिस्टेंस कितना रहेगा, तो डिस्टेंस रहेगा आर। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितनी है, तो ये आर रेडियस है, ठीक है। और यहां से हमने एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया है डीएम मास का। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लिखेंगे, सो व्हाट वी कैन राइट डी आई इज इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब ये आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर स्क्वायर। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर, राइट। तो आप यहाँ पे जो छोटे 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 जितने मासेस हैं, जितने पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बना लिया, या यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बना लिया, सभी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मास कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। टोटल मास कितना हो जाएगा, एम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट है, ये भी यूनिफॉर्म रिंग के लिए ही है। समझ में आ रहा है सभी को। यस सर। Yes, sir. यस यस सर। नेक्स्ट है अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू, about an axis tangential to the ring perpendicular to its plane। कहां पे निकालना है, about an axis tangential to the ring perpendicular to its plane। तो रिंग का जहां टेंजेंट बनेगा वहां पे आपको निकालना है, और इस प्लेन के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सपोज हमारे पास में ये रिंग है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है टू द टेंजेंट, तो यहां पर हम एक टेंजेंट बना सकते हैं, यस और नो। एंड एक एक्सेस जो है वो इसके सेंटर में से पास होती हुई होगी कुछ इस तरीके से। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। यस सर। यस यस सर। ओके, ठीक है। अब आप समझिए, सेंटर पे है इसका यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट, ये हमें निकालना है। सपोज ये जेड जेड डैश है, निकालना है हमें यहाँ का। तो हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड जेड डैश इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द जेड जेड डैश, मतलब टेंजेंट के लिए, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई नॉट प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, डी। और ये डी किसके इक्विवेलेंट होगा, रेडियस के इक्विवेलेंट होगा, बिकॉज वही उसकी क्या है, सरकमफ्रेंस है। सो व्हाट वी कैन राइट, आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। और आई नॉट की वैल्यू कितनी है, आई नॉट कितना निकाला अभी हमने, परपेंडिकुलर टू द सॉरी सेंटर पे से जो पास हो रही है उसके लिए हमने आई नॉट कितना निकाला, ml स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर टोटल कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर। तो टेंजेंट के लिए जो आप निकालेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो इट विल बी टू एम आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, नो सर। पक्का, यस सर। यस। ग्रेट।
सपोज अब आपसे पूछा जाए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी यूनिफॉर्म रिंग के लिए ही है, फॉर अ यूनिफॉर्म रिंग, moment of inertia about its diameter, moment of inertia about its diameter, ठीक है। ये रिंग है और इस पे अगर हम डायमीटर बनाते हैं, मतलब कि सपोज तो देखो ये मान लो हो जाता है एक्स एक्स डैश, ये हो जाता है वाई वाई डैश, और ये सेंटर पॉइंट हो गया ओ, रेडियस कितनी है आर है, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, तो हमने मान लिया कि लेट आई डी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। अब ये दोनों डायमीटर है, एक्स एक्स डैश भी डायमीटर है और वाई वाई डैश भी डायमीटर है। तो एक्स एक्स डैश का डायमीटर हमने कंसीडर किया है कि चलो ये आई डी है, और वाई वाई डैश का डायमीटर भी हमने ले लिया कि ये भी आई डी है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लिखें दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट जेड जेड डैश, जेड जेड डैश कहाँ आएगा, कोई बताएगा? तो ये यहां पे आएगा, देखो ये आपका आ गया जेड जेड डैश, ठीक है। अब यहां पे कौन सी थ्योरम यूज होगी मतलब, परपेंडिकुलर एक्सिस वाली होगी कि पैरेलल वाली होगी? परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली perpendicular. यहां पे हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी विल राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z z dash is equals to moment of inertia about y y dash plus moment of inertia about x x dash, लिख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z z dash, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हमको पता है, तो हमने लिखा I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया y y, मोमेंट ऑफ इनर्शिया y y dash, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे आई डी से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश से भी हमने रिप्रेजेंट किया आई डी से। हमें निकालना क्या है, डायमीटर के अलॉन्ग, राइट। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आई डी, सो आई डी इज इक्वल्स टू आई बाय 2, क्या लिखेंगे, आई डी इज इक्वल्स टू आई बाय 2। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अलोंग जेड जेड डैश क्या आएगा, एम आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय 2। तो डायमीटर के लिए कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाय 2 आ गया। डायमीटर के लिए कितना आया, एम आर स्क्वायर बाई 2। बोलो कोई डाउट है अब इसमें? No, sir. पक्का? नो सर। No, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट है यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्क के लिए अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। तो सबसे पहले तो सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर,
सो यहाँ पे देखो एक एल लेंथ का सिलेंडर लिया है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम देखें दैट दिस सिलेंडर having a mass capital M, radius R and length L, then mass per unit volume of the cylinder अगर हमें लिखना है, क्या लिखेंगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एल आ जाएगा इसका वॉल्यूम, राइट? अब एक चीज समझो, इसको मैं कॉपी पेस्ट मारता हूं। देखो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अलोंग द एक्सेस। अब इसकी एक्सेस आपको दिख रही है, एक्स एक्स डैश हमने लिया हुआ है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, राइट? So the cross section of the cylinder shell is the cross section of the cylindrical shell is a circular ring of radius x and width कितनी है? dx। तो ये कितना हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस इंटू विड्थ करेंगे अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम देखें सिलेंड्रिकल शेल का, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल तो क्या लिखेंगे? 2 पाई x dx लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम को हम लिखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द शेल इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? वॉल्यूम कैन बी, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 पाई x dx इनटू लेंथ l, ठीक है ना? Yes. मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल, तो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। मास क्या होता है? मास ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल अगर लिखना है तो मास इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना हो जाएगा? देखो वॉल्यूम लिख देते हैं, वॉल्यूम है इसका 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल, ठीक है? तो लिख दिया 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू एल। और डेंसिटी, तो डेंसिटी आ जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यस सर। पाई से पाई जाएगा, एल से एल कैंसिल, तो रिमेनिंग इज 2m एक्स डी एक्स बाय आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब आपको पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करेंगे? डी आई इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, यही करते हैं। तो अगर डीएम हमने मान लो यहाँ पर किसी एक शेल का हमने मास कंसीडर किया डीएम, राइट? जैसे मैंने कहा एक्स पे जाके एक्स प्लस डी एक्स हमने लिया, तो हमने एक डीएम मास कंसीडर किया, सपोज इसका मास ले लिया डीएम। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो डी आई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? एम एक्स स्क्वायर, ठीक है? मतलब ये जो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है, डी एम इंटू आर स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास में जो मास आया स्मॉल एम, वो कितना है? एम है। एंड इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। तो मास जो एम है वो कितना आया? तो वी विल से इंटीग्रेशन विल बी देयर, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, डी आई इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स स्क्वायर
सो m है आपके पास में 2m बाय आर स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ हो जाएगा डी आई इज इक्वल्स टू 2m बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? एक्स क्यूब डी एक्स। हेलो, सो नहीं जाना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 2m बाय आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, उसको बाहर ले लेते हैं। एक्स क्यूब डी एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो लिमिट जाएगी बेटा 0 से लेके r तक, राइट। बिकॉज ये देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेंटर 0 है और फिनिशिंग है r रेडियस है, तो 0 से लेके r तक हम लोग लिमिट लगाएंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 2m बाय आर स्क्वायर बाहर ले लिया, एक्स क्यूब डी एक्स का हो जाएगा x रेस टू 4/4, लिमिट 0 to 4 0 to r, तो हो जाएगा 2m बाय आर स्क्वायर और x रेस टू 4 है उसके r रेस टू 4/4 हो जाएगा, राइट। तो ये गया 2 से 2, ये आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा m r स्क्वायर बाय 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका m r स्क्वायर बाय 2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. नो सर। No, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सेम सिलेंडर है, यहाँ पे हमने जो एक्स एक्सेस लिया है उसकी जगह आपसे अगर ये एक्सेस पे पूछा जाए, ये परपेंडिकुलर सेक्शन पे, सपोज ये हमने ले लिया z z डैश, अगर आपसे पूछा जाए z z डैश के अक्रॉस, मतलब उस एक्सेस पे moment of inertia about an axis through the center and perpendicular to the axis of symmetry, क्या है? moment of inertia about an axis through the center and perpendicular to the axis of symmetry। तो हमें कहाँ निकालना है? z z डैश पे निकालना है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सेम वही चीज, ये l/2 आ जाएगा और ये भी l/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, इसका जब प्रोसेस करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल गेट आंसर, वो आंसर रहेगा इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आएगा आपका m टाइम्स ऑफ r स्क्वायर बाय 4 प्लस l स्क्वायर बाय 12। ये आंसर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? करना वही है, Yes. इंटीग्रेशन -l/2 से +l/2 ये इंटीग्रेशन रहेगा और आपको आंसर मिलेगा। फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आएगा m टाइम्स ऑफ r स्क्वायर बाय 4 प्लस l स्क्वायर बाय 12। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। पक्का? यस। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे एंड नेक्स्ट क्लास मतलब कल भी मेरी क्लास होगी, ठीक है।